सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। रोना बंद करके ए बोलो, वो लड़का कौन है? जिमीन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जिमीन टेल मी। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? बोलो मुझे। सुगा भैया। जिमीन क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया वो लौटा है। कौन? चाय वोजी। क्या? हाँ भैया, ये कैसे पॉसिबल है? ये सच है हबी भैया। लिसा हबी को सब बताती है। भैया वो सुगा को मार डालेगा, मुझे शादी नहीं करनी है। जस्ट शट अप, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे ये बोलो, वो कौन है? क्या हुआ है? हाँ सुगा, तू चिल्ला क्यों रहा है? जिमीन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? सुगा तूने इसे कुछ कहा है? नहीं भैया। तो फिर रो क्यों रही है और तू चिल्ला क्यों रहा है? जिमीन बताओगे मुझे? मैं बताता हूँ। वो चाय वोसिक है जिसको जिमीन ने जेल भेजी थी। नियोन और जिमीन एक ही उम्र की थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थी, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करती थी। नियोन मेरी बुआ की बेटी थी मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। नियोन बहुत इनोसेंट थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, पर वो लड़का उसे भाव नहीं देता था। वो हर रोज उसकी बात जिमीन से करती थी। जिमीन 12 एग्जाम के बाद नियोन के घर गई उस लड़के से बात करने के लिए, क्योंकि उसे अपनी बहन की तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बहन पहले ऐसी नहीं थी, बहुत चुलबुली थी, खुद हंसती थी और सबको बहुत हंसाती थी। जिमीन उस लड़के से जाकर मिली, उससे बात की और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी। उस लड़के का बुरी नजर जिमीन पे पड़ी। जिमीन को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका बहुत एटीट्यूड था। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, लड़कियों को इंसान ही नहीं समझता था, लड़कियों से गंदी भाषा में बात करता था। जब ये सब जिमीन को पता चला तब उसने नियोन को उसे भूलने के लिए बोला, पर नियोन उसे भूलना नहीं चाहती थी। उसे वही लड़का पसंद थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते, वो लड़का जिमीन को आके प्रपोज करता है, पर जिमीन उसे मना कर देती है। पर वो लड़का जिमीन का पीछे नहीं छोड़ता। वो जिमीन को फोन करके परेशान करने लगा। उससे बचने के लिए जिमीन अपना नंबर चेंज कर ली। वो नंबर नियोन को भी नहीं दिया था। अचानक नियोन एक दिन हमारे घर आए जिमीन से मिलने के लिए। उस दिन जिमीन को पता चला वो लड़का नियोन को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास नियोन और उसकी ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत ही सीक्रेट है, जिसे वो सोशल मीडिया पे डालने की धमकी दे रहा था। ये सब बातें सुनकर जिमीन को बहुत गुस्सा आती है और वो उसे फोन करती है। उसे वो सारी फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है और नियोन से शादी करने के लिए भी बोलती है, पर उसने मना कर दी। उसने शर्त रखा, बेबी गर्ल मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रात गुजारो तो। क्या? मैं जीते जी तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। बेबी गर्ल तुमसे शादी कौन करेगा? मैं तो तुम्हें मेरी। शट अप, अपनी गंदी जुबान बंद करो। अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाऊंगी। मेरी बहन को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने के लिए तुम्हें जेल भेजूंगी। मुझे धमकी दे रहे हो? कोई फायदा नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हारी बहन को मार सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा और उसकी सारी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। बेचारी वो तो मर जाएगी, साथ में उसके परिवार को भी कितना कुछ सहना पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मेरी शर्त मान लो। नहीं। जिमीन छोटी थी, वो क्या करेगी कुछ समझ नहीं पड़ी थी। वो इतनी पेशेंस ले नहीं पड़ी थी, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। एक दिन अचानक जिमीन के फोन पे एक वीडियो मैसेज आया जिसमें नियोन और वो लड़का छत पे खड़ा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज तुम्हारी बहन की आखिरी रात है। जिमीन तुरंत छत पे चली गई। नियोन को पहले कुछ नहीं पता था, जब उसे पता चला तब वो पूरी तरह से शॉक थी। जब तक हमें ये बात पता चला तब
की बात कही थी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे तेरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। जिमिन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो रोक नहीं पाई। जिमिन उसकी मौत को माननी पड़ी थी। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। 2 महीने बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जिमिन की गवाही से उसे 5 साल की सजा हुई। जिमिन अभी उसे भूल नहीं पाई। वो ऊपर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखती है, वो अंदर से उतना ही कमजोर है। पता नहीं वो इतनी जल्दी रिहा कैसे हो गई। इसलिए तुम नींद की दवाई लेती थी। ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जिमिन? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे मारने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। किसको मारने की बात कर रहा है तू? जिमिन, जिमिन तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? चाय हुआ सिक? ओह, तो तुझे सब कुछ पता चल गया? हाँ, मैंने बता दी। इतने लेट क्यों बताया? पहले बता देता तो अच्छा होता। भैया, मेरी जरूरत पड़े तो बताना। हाँ, मेरी भी। वो जिंदा रहना नहीं चाहिए। जिमिन के साथ बहुत बुरा हुआ, और सबसे बुरा तो उस लड़की के साथ हुआ। मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही रोना आ रहा है। अभी वो जेल से बाहर आके खुलेआम घूम रहा है, पर कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो सोचना है, जो करना है, मैं करूँगा। तुम सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। डैड, मैंने सब सुना है। तेरे चिल्लाने की आवाज से हम रूम से बाहर आ रहे थे। तुम सबकी बातें सुनकर हम रुक गए। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे पे कोई आ जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं संभालूंगा। नहीं डैड, ये मेरी शिकार है, मैं इसे मारूंगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। डोंट वरी, मैं हूं ना संभालने के लिए। ते पूरी तरह से शौक है, साथ में सब भी। ये सब बोल क्या रहा है? अब जाओ, जाकर सब फ्रेश हो जाओ। हाँ, चलो सब। आज मुझे जंक से बात करनी पड़ेगी। मुझे उसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। फिर से उसके दिल में मेरे लिए जगह बनानी पड़ेगी। मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने रिच फैमिली से है। अगर पता होता तो मैं क्या उस गधे के साथ जाती? कितनी बड़ी भूल की है मैंने। जंक ने मुझे कभी बताया भी नहीं वो इतने रिच फैमिली से है। मैंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली। जीनो, क्या सोच रही हो? जिमिन के बारे में सोच रही हूँ। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। उसकी जिंदगी इतनी दर्द से भरी है। जिमिन जैसी लड़की इस दुनिया में बहुत है, जो अपने दर्द को अपने अंदर छुपा के रखते हैं, किसी के सामने दिखाता नहीं है। उसमें से तुम भी एक हो। मैं? हाँ, तुम। नहीं नामजून, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात छोड़िए। मुझे तो सुगा को लेकर चिंता हो रही है। क्यों? वो लड़का सुगा को कुछ करना दे। जिन, तुमने सुना नहीं? सुगा ने क्या कहा है? मेरे भाई को मारने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सुगा ने जो बोला है वो करेगा। वो उसे मारकर जिमिन से शादी करेगा। आप सब भाई हमेशा मारपीट पे क्यों अड़ते हो? बात करके भी तो सब ठीक किया जा सकता है। मेरी भोली भाली प्यारी बीबी, तुम्हें शायद पता नहीं है, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। तुम ये सब सोचना बंद करो और मेरे बारे में सोचो। क्या नामजून, हमेशा आप यही बोलते हो, तो और क्या बोलूं? तुम सबके बारे में सोचते हो, सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचते हो। पर मैं सारे दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। झूठ मत बोलिए, आप हमेशा अपने काम के बारे में सोचते हो। सारे दिन में मेरी याद नहीं आती है आपको। बस जब घर आते हो तब आपको आपकी बीबी की याद आती है। नहीं जीनू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझे कितना याद करते हो। आप सो जाइए। हाँ चलो सो जाते हैं। मैं अभी नहीं सोऊंगी, आप सो जाइए। मुझे थोड़ा काम है। इतनी रात को तुम्हें क्या काम है? तुम क्या भूतों के साथ मीटिंग करने जाओगे? नामजून, अभी तुम्हारी कोई काम नहीं। अभी तुम्हारी एक ही काम है, अपने पति को प्यार करना। हॉबी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बोलोगे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सयोन, बस पुराने बातों को सोच रहा था। हॉबी, जो बीत गए उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो फिर से लौट आए हैं। हाँ, पर तुमने सुना नहीं सुगा भाई ने क्या कहा? वो सब संभाल लेंगे। हाँ, फिर भी हॉबी, तुम जानते हो तुम एक बहुत अच्छे बेटे और भाई हो, जो अपने बहन और अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और अभी भी संभालते आ रहे हो। मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरे जिंदगी में आए हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे भी बहुत अच्छी तरह से संभालोगे। आई लव यू हॉबी। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम आज मेरे साथ रहो ना? क्या? भरोसा कर सकते हो मुझ पे? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तो आ जाओ।
जिमिन सो जाओ। सुगा तुम समझ नहीं रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मुझसे प्यार करती हो? हाँ बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। शांत हो जाओ, तुम शायद नहीं जानते हो, तुम्हारे होने वाला हस्बैंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने तुम्हें बोला है ना, उसे मारकर ही मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने तुम्हें जितनी भी तकलीफें दी है, उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ मैं उसे दूंगा। तुम्हारी एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। रोना बंद करो, अब से तुम नहीं रोगे, सिर्फ हंसोगे। तुम्हारी हंसी मेरी खुशी है। तुम सिर्फ हमारी शादी के बारे में सोचो, उससे लेकर नहीं। मेरी बीबी सिर्फ मुझे लेकर सोचेगी, मुझे छोड़कर किसी और लड़के के बारे में सोचे मुझे पसंद नहीं, समझे? अब स्माइल करो, तुम्हारी सारी परेशानी मेरी है और मेरी परेशानी की दवाई तुम हो। सुगा तुम मुझसे प्यार करते हो? एक क्या तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। आई लव यू सो मच। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें एक बात पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ एक गलती तुमने की है। एक्चुअली मैंने सोचा ये बात सुनने के बाद तुम मुझे गलत समझोगे। मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैं अगर उससे मिलने नहीं जाती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। जिमिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो उसकी गंदी सोच थी। उसने तुम्हें बुरी नजर से देखा। अब चुप हो जाओ। पर हाँ तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम उस उम्र में किसी का सेटिंग करने चली गई। अगर मेरी बहन ऐसा करती तो मैं उसको सीधा कर देता। इसीलिए तो तुम्हारी कोई बहन नहीं है, बिल्ली कहीं का। वाइफी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये रूम है या फिर कपड़ा खड़ा? सारी चीज बिखरी हुई है, इधर उधर कपड़े पड़ी हुई है, पूरा रूम गंदा करके रखा है। देखकर नहीं लग रहा है इस रूम में कोई इंसान होता है। अब इतना गंदा क्यों हो? कौन अपने रूम को इतना गंदा करके रखता है? मैं क्या करूं? मेरी बीबी होते भी नहीं है तो कौन मेरे रूम की देखभाल करेगी? घर तो बीबी संभालती है ना। आपकी बीबी से पहले कौन आपके रूम को साफ सफाई करके रखता था? मेड्स। तो आप क्यों नहीं रखता है? क्योंकि मैंने मना किया है। इस रूम में तुम्हारी खुशबू थी, मैं नहीं चाहता था कोई इस रूम में आए और वो खुशबू चली जाए। क्या? आप बकवास बंद कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं जब तक नहीं आती तो आप इस कचरे के अंदर ऐसे रहते? हाँ क्या? आप सच में गंदे आदमी हो। आप अभी बाहर निकलो। क्या? मैंने कहा बाहर निकलो आप। मैं आपके तरह इस गंदे रूम में सो नहीं सकती। अब जाओ, आप खुद भी अभी तक फ्रेश नहीं हुए, अब जाओ। पर ते जंक को रूम से बाहर निकल देती है। गंदे आदमी कहीं का, कैसे रह सकते हैं ऐसे रूम में? वाइफी मैंने मेट्स को बोला था इस रूम को ऐसे गंदा करके रखने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें गंदा रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे देखकर गुस्सा हो जाओगे और मैं इसका मजा लूंगा। माय बेबी बियर, क्योंकि तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी पति गंदा आदमी नहीं है, बस तुम्हारे लिए बनना पड़ता है। चलो दूसरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, वरना ये मुझे सुनने नहीं देगी। जंकुक